नमस्कार, न्यूज 81 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश में संस्कृति द्वार बनाने के निर्णय पर कांग्रेस के विरोध पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। संस्कृति के खिलाफ बोलना कांग्रेस की आदत है। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता ऐश्वर्य सोनकर के द्वारा कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया, जहां इस दौरान अवगत कराया गया कि विगत 7 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। उसके बावजूद भी छात्र संघ चुनाव के नाम पर छात्रों से 650 रुपए वसूले जा रहे हैं। वहीं बीटेक के कोर्स में विश्वविद्यालय में छात्रों को कंप्यूटर उपलब्ध नहीं कराए गए। साथ ही विश्वविद्यालय में समय पर एग्जाम नहीं लिए जा रहे हैं। इन सभी मांगे पूरी करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जहां मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। और रूमा को डायरेक्ट भेज सामान भैया वो कल बात हो गई थी नहीं हुई, नहीं लगवाइए चलो जल्दी करो। देखिए, कांग्रेस में हर स्तर पर हर विषय में परिवारवाद हावी है। पद लेने के लिए भी परिवारवाद और झूठ बोलने के लिए भी परिवारवाद। पिताजी भी झूठ बोलते हैं और बेटे जी भी झूठ बोलते हैं। खड़गे जी भी हर समय अनर्गल प्रचार करने के आदी हो गए और उनके बेटे जी भी उस परिपाटी को निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग के लिए कटिबद्ध भी है और योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग का कल्याण भी कर रही है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग हो। हमारे यहाँ हर योजना का अलग प्रावधान है। बजट में उसके अलग अलग तरह के मद निर्धारित है। कोई बजट मद किसी और मद में खर्च नहीं होता। हम गो संरक्षण, गो संवर्धन के लिए भी काम कर रहे हैं। उसकी भी अलग अलग योजनाएं मध्य प्रदेश में बहुत सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। उसका भी बजट प्रावधान अलग है। जिस न्यूज को बेस बनाकर खड़गे जी के बेटे ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उसका पहले ही फैक्ट सर्च आ चुका है, उसका खंडन हो चुका है। मध्य प्रदेश में कहीं भी इस तरह से एक मद को दूसरे मद में खर्च नहीं किया जाता। हम आर्थिक अनुशासन से सरकार चला रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हर वर्ग का कल्याण ये हमारी प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता के लिए हमारी अलग अलग योजनाएं और उसका मद निर्धारित है। मुझे लगता है इस तरह की झूठ और अफवाह वाली बयानबाजी करके कांग्रेस के नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस आज एक प्रदर्शन कर रही है जिसमें वो लोग कटोरे लेंगे। उनका कहना है कि आप पूरी जनता को भिखारी कह रहे हो। सर वो भी सेवा वो द्वार ये वाला सभी वो सर 5 रुपए बिजली दे देंगे सरकार की साधनों से। सर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान कल्याण के लिए हर स्तर पर कार्य कर रही है। किसानों को हम 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। हम उनको उचित खाद और बीज समय पर उपलब्ध करा रहे हैं। बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं और हर खेत तक पानी पहुंचा रहे हैं। और अब तो हमारी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है कि जो अभी तक टेम्परेरी कनेक्शन होते थे किसानों को, उनको सस्ती दर पर अब हम कनेक्शन दे रहे हैं, जिससे हजारों रुपए की उनको साल में बचत होगी और उनको खेती में अधिक से अधिक लाभ होने के मार्ग प्रशस्त होंगे। सर द्वारों के जो नाम बदले जाएंगे हर शहर में, उस पर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ी कर रही है। अब देखिए, इस देश में कांग्रेस की आदत है संस्कृति के खिलाफ बोलने की। संस्कृति से जुड़ा हुआ और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कोई विषय होगा तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा ही होगा। उन्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है, वो नफरत करते हैं सनातन धर्म से कांग्रेसी। और इसीलिए यदि भगवान के नाम पर, संतों के नाम पर या संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई विषय आता है तो कांग्रेस को उसमें दर्द होता है। पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम पूरी तरह संस्कृति को चिरस्थायी रखने के लिए काम भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे।